आप जानते हो श्री राम जी भी सीता जी की पूजा करते हैं। कब? राम जी सीता जी की इतनी शक्ति होती तो फिर वो रावण को नहीं मार देती। लेकिन सुंदरकांड में सीता जी ने, आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था, जब रावण सामने आया और तलवार खींची, सीता जी ने क्या कहा कि तृणधर ओटे कहत बैदेही सुमिर अवध पति परम स्नेही। राम जी को याद करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा जनक अपनी बेटी को देखने के लिए अयोध्या पधारे। महारानी कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बनाकर के थाली में परोसे और जानकी जी से कहा कि जाओ बहू तुम परोस करके आओ अपने पिता को भोजन। सीता जी के एक हाथ में थाली थी, एक हाथ में गिलास था। न जाने कहां से एक तृण का आकर के उसमें थाली में गिर गया। जानकी जी ने सोचा कि अगर मैं ये थाली लेकर के पिता के पास में गई तो मेरी पूज्य सासू माँ की बदनामी होगी कि देखो कैसे भेज दिया। इसलिए अपनी सास की, ससुर की, पति की, अपने पति की कहीं भी निंदा ना हो बहू, इसकी कोशिश करती है। तो सीता जी ने क्या किया, एक हाथ में थाल था तो वो उठा तो सकती नहीं थी, एक हाथ में गिलास था। तो सीता जी ने क्या किया कि थोड़ी सी उन्होंने दृष्टि से देखा तो वो तिनका उड़ा और जो ही जानकी जी ने भ्रकुटी से देखा वो तिनका जल करके खाक हो गया। ये कोई देख नहीं पाया, राम जी ने देख लिया। जो ही राम जी ने देख लिया, थाली परोस करके सीता जी लौट रही थी। प्रभु श्री राम जी ने पर्दे के पीछे खड़े हुए थे, पर्दा हिला, जानकी जी ने उधर देखा, इधर आओ। सीता जी को बुलाया, क्या सीते मैं जानता हूं तुम जगत जननी हो, परमाल लाद नहीं सकती हो। बालकांड के प्रारंभ में जो मंगलाचरण लिखा है, विश्वोत्पत्त्यादेव वे तापत, तो वहां पर जो सीता जी का मंगलाचरण है वो आप जरा देखो, जो संपूर्ण विश्व की संहारिका क्रिया है। ऐसी जानकी उद्भव स्थिति क्या है श्लोक? उद्भव स्थिति संहार कारणीम। उद्भव स्थिति संहार कारणीम। उद्भव सरस्वती जी केवल उद्भव करती हैं, लक्ष्मी जी केवल पोषण करती हैं, पार्वती जी केवल संहार करती हैं, लेकिन सीता जी क्या है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम। उद्भव भी वो करती हैं, स्थिति भी वो करती हैं और संहार के भी कारण है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिश सीता सोई। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम। समस्त क्लेशों का हरण करने वाली क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता जी क्या है? यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सत्पादमसैव भाति सकलम रज्जौ यथा। हे ब्रह्मा, ब्रह्मादि देवासुराः उनके इशारे पर नाचते हैं, वो सीता है। राम जी ने कहा कि सीते मैं जानता हूं तुम शक्ति हो। राम जी ने कहा है मनुष्य परम शक्ति समेत अवतरे हो। सीता जी क्या है? परम शक्ति है, शक्ति नहीं परम शक्ति। तो राम जी ने बुला करके कहा कि मैं जानता हूं कि तुम परम शक्ति हो, तुमने जैसे तिनके को जलाया है तुम सारी सृष्टि को भी संहार कर सकती हो। इसलिए मुझे आज एक वचन दो सीते, कि राम तुमसे वचन मांगता है कि जब तक मेरी सहमति ना हो तब तक आप तिनके के ऊपर भी शक्ति का प्रयोग मत करना, तिनके के ऊपर भी। आज जब रावण गरज रहा था, सीता जी ने इसलिए तिनके को उठाया कि ले लंकेश, यदि मैं तुझे चाहूं तो इसी तिनके की तरह जला करके अभी अभी खाक कर दूं तुझे। लेकिन सुमिर अवधपति परम स्नेही, मैंने अपने राम जी को वचन दिया है कि मैं बगैर उनकी आज्ञा के किसी पर शक्ति का प्रभाव नहीं करूंगी। इसलिए तू अभी खड़ा हुआ है, नहीं तो तेरा तो समाप्त हो जाता। ये सीता जी
सीरियल वाले लोग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं महाराज, पूछो मत। वो एक आया था संजय खान की, कौन थे, उन्होंने एक सीरियल बनाया जय हनुमान। अब मैं तो ज्यादा सीरियल देखता नहीं, आकर के बैठ गया, बच्चे देख रहे थे, वहां पर देखा अशोक वाटिका का प्रसंग था। रावण आया, तलवार खींचा और जहां से कहा सीते अगर कहना, तो सीता इतनी दुबली पतली लड़की को बना रखा था, बेचारी कांपती हुई मंदोदरी के पीछे जाके छुप गई। मेरा सत्यानाश कर दिया पूरा। इसको मालूम ही नहीं सीता है क्या। सीता डरने वाली थी, सीता सामने खड़ी थी। तृणधर ओट कहत वैदेही सुमर अवध आप सुन खद्योत सम। सीता जी ने कहा रे मूर्ख, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जुगनियां जिस तरह से मिलकर के रात्रि को उजाले में नहीं, दिन में परिवर्तित नहीं कर सकती, उसी तरह से तेरे जैसे एक तो क्या लाखों रावण भी सीता के मन को राम से विचलित नहीं कर सकती। ये सीता थी। इसलिए पार्वती जी ने उनको पलट करके ये कहा कि विश्व विमोहन शौवस विहारिणी, तुम्हारे जीवन में जो भी लीलाएं हो रही हैं आपकी इच्छा से ही रावण हरण करता है आपका। शौवस, आपकी इच्छा से रावण ने हरण किया, आपकी इच्छा से रावण ने वहां पर लंका में ले जाकर के रखा, नहीं तो किसकी हिम्मत क्या है कि आपको कोई स्पर्श कर सके। रावण ने जब सीता जी का हरण किया है तो रामायण में पढ़ना, रावण ने ऐसे हरण नहीं कर लिया, सीता जी उसको डांट रही थी। रामायण में पढ़ना, मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन उसने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया है कि माँ मुझे क्षमा करना, आपने जो नाटक दिया है, जो पाठ दिया है, मैं उसे प्ले कर रहा हूँ, माँ मुझे क्षमा करना, मेरी साहस नहीं है कि मैं आपको ऐसे छू सकूं। रावण मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है, तब सीता जी को छूता है। मानो कि वो सीता जी को छूने के पहले ये कह रहा है कि ये मेरी माँ है, मैं ऐसे कैसे भी छू सकता हूं। अगर माँ बीमार होती है या किसी भी स्थिति में होती है तो बेटा माँ को उठा करके रथ में बैठाता है ना, इसलिए मैं बैठा रहा हूं उसको। मनमहु चरण बंद सुख माना, तब रावण ने सीता जी को उठा करके रथ में बैठाया है। और तब अशोक पादपतर राखिस जतन कराए, पूरी व्यवस्था के साथ में सीता जी को रखा है, ऐसे नहीं रखा है। और रावण एक ही बात बार बार सीता जी से कहता है और कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर तू आता क्यों मेरे सामने। कहा एक ही बार बिलो के मम ओरा, मां तो एक बार कृपामयी दृष्टि से मुझे निहार ले, तो फिर एक राम तो क्या हजारों राम भी मिलकर के रावण को पराभूत नहीं कर सकते। तू एक बार बस देख लेंगे।